एक हियरिंग हुई थी ऑनरेबल कोर्ट के अंदर। तो उसमें हम लोगों ने एक क्योंकि वहाँ पे सर्टेन वीडियोस वगैरह प्रोड्यूस करे गए थे और कोर्ट में पूछा गया था हम लोगों से कि व्हाट आर यू डूइंग अबाउट इट, और कोर्ट का जो ऑर्डर आया है उसी टाइम आ गया था आफ्टर हाफ एन आवर। तो उसमें जो डायरेक्शंस हैं वो एसएसपी के लिए काफ़ी क्लियर डायरेक्शंस हैं इन्वेस्टिगेट करने के लिए। जो भी एलिगेशंस हैं वो सब ने आप लोगों ने बढ़ाई ही है। तो कोर्ट ने जब ये क्वेरी करी थी कि इसमें फर्दर क्या क्या हो सकता है डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर की ओर से, तो हम लोगों ने कोर्ट को वो जो भी लीगल प्रोविजंस अवेलेबल है, क्योंकि जो नियमावली है जिला पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष के चुनाव की, उसमें काफ़ी क्लियर नहीं है इस तरह के कंडीशंस को लेकर, वो बड़ा समरी में है। तो उसके क्रम में एकमात्र जो गाइडलाइन बचती है वो 2019 की एक रिट पिटीशन है। ऑनरेबल हाईकोर्ट के डायरेक्शंस हैं, वो काफ़ी विस्तृत डायरेक्शंस हैं। उसमें लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन और बहुत सारी सिचुएशन के बारे में क्या क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं वो काफ़ी क्लियर करा गया है। तो उसी के क्रम में जो एक ऑप्शन अवेलेबल था, तो वो हम लोगों ने कोर्ट को सजेस्ट करा था कि डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर कैन सेंड अ रिपोर्ट टू आयोग फॉर रीपोलिंग, और उसके बाद आयोग जो भी दिशा निर्देश देता है तो फर्दर जो डीओ हैं उसके हिसाब से प्रोसीड करेंगे। तो ऑनरेबल कोर्ट ने काफ़ी क्वेरीज करी थी कि आप कितनी देर में रिपोर्ट भेजेंगे, तो हम लोगों ने कमिट कर दिया था टाइमिंग के बारे में भी। और जब कोर्ट की प्रोसीडिंग कंप्लीट हुई और ऑर्डर आया वहां से, तो ऑर्डर में स्पेसिफिक निर्वाचन प्रक्रिया को लेकर कोई डायरेक्शंस नहीं थे जो ऑर्डर आया था ऑनरेबल कोर्ट का। स्टिल बिकॉज हम लोग कोर्ट में प्रेजेंट थे और मौखिक रूप से काफ़ी सारी चर्चाएं वहां पर हुई थी, तो उसके बाद एक डिसीजन लिया गया कि ये जो भी पूरा एलिगेशंस हैं, वीडियोस हैं और जो भी एविडेंसेस जो रखे गए हैं ऑनरेबल कोर्ट के सामने, जिन पर जो ऑनरेबल कोर्ट है उन्होंने चिंता भी व्यक्त करी है, तो हम लोग उसके बारे में एसएसपी से एक रिपोर्ट लें। तो हमने एसएसपी को एक पत्र भेजा था एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि इसके बारे में एक कोई रिपोर्ट दे दी जाए। तो काफ़ी जो देर होने के बाद भी कोई कंक्लूसिव रिपोर्ट नहीं आ पाई कि इसमें अभी इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या हुआ है और क्या कह सकते हैं सर्टेन तरीके से कि ये क्या है। अभी वो इन्वेस्टिगेशन चल रही है और काफ़ी लेट एक रिपोर्ट मुझे एसएसपी की प्राप्त हुई थी, जिसमें उन्होंने अभी तक क्या स्टेप्स उठाए हैं उसके बारे में विस्तार से बताया था। जैसे एफआईआर वगैरह दर्ज करी है, कुछ लोगों की अरेस्टिंग करी है, लेकिन ये जो वीडियोज प्रोड्यूस करे गए और ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ, इसके बाद ये किडनैपिंग का पॉसिबिलिटी था या कोई और अन्य चीज़ थी, इसके बारे में कोई भी जो कंक्लूसिव रिपोर्ट है वो नहीं दी गई थी। फिर भी हमने आयोग को एक सारा तथ्य लिखते हुए और कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स है उसको लिखते हुए आयोग को एक पत्र भेजा था यहाँ से, जिसमें हमने आयोग से 2 बिंदुओं पर दिशा निर्देश मांगे थे कि क्या हम वेदर टू प्रोसीड फर्दर एज पर द प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड इन गाइडलाइंस और गो फॉर रिपोर्ट। तो दोनों में से जो भी है वो सारी चीजें लिखते हुए हमको दिशा निर्देश दे दें। तो उस वक्त आयोग का एक हमको प्राइमरी रिस्पांस प्राप्त हुआ था, जिसमें शायद कुछ कंफ्यूजन्स थे क्योंकि ये सारा घटनाक्रम बड़ी जल्दी हुआ है और आयोग का जो लॉयर था वो भी शायद कोर्ट में उस वक्त प्रेजेंट नहीं था, तो उनको केस के बारे में बहुत शायद डिटेल नहीं पता थी। तो आयोग का ये अजम्पशन था कि आयोग इसमें पार्टी नहीं है, तो उन्होंने कुछ हमको भेजा था इंस्ट्रक्शन, जिसमें फिर उनको स्थिति स्पष्ट करी गई थी आयोग को कि ऑनरेबल जो कमीशन है इलेक्शन कमीशन वो इस पिटिशन में पार्टी है और ये जो डायरेक्शंस हैं 2019 की पिटिशन के, इसमें डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर को राइट ना होकर रिपोर्ट के संबंध में जो राइट है या किसी भी प्रकार का फर्दर डिसीजन लेने के संबंध में जो राइट है पोल के संबंध में वो आयोग को है और आयोग डीओ की रिपोर्ट पर निर्णय ले सकता है। तो आयोग ने हमको फिर एक कम्युनिकेशन दोबारा भेजा था, जिसमें उन्होंने हमें डायरेक्शंस दिए थे कि जो जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नियमावली है उसके अंतर्गत जो जिला निर्वाचन अधिकारी के अधिकार हैं आप उसके तहत जिला निर्वाचन अधिकारी हैं आप उसके तहत प्रोसीड कर सकते हैं, और क्योंकि कोर्ट ने इसमें किसी भी प्रकार के प्रतिबंध नहीं लगाए हैं मतदान प्रक्रिया पर, तो आप एज पर नियमावली डिसीजन ले सकते हैं। तो फिर नियमावली में क्योंकि हम लोगों ने उसको देखा हुआ था, तो जो नियमावली कहती है वो जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के संबंध में डीईओ को पोल को स्थगित करने या रिपोल के संबंध में किसी प्रकार का प्रोविजन नहीं करती है, और वो इसके बारे में एक्चुअली साइलेंट है, इसमें कोई प्रोविजन नहीं है और ना ही किसी प्रकार के डीईओ के पास ऐसे अधिकार हैं इस नियमावली के अंतर्गत। जो डायरेक्शंस हैं वो हाईकोर्ट के जो डायरेक्शंस हैं 2019 के,
वो कमीशन को कुछ अधिकार देते हैं। तो फिर हम लोगों ने ये डिसीजन लिया, हमने कमीशन को इसके बारे में अवगत भी करवाया और हमने एक ऑर्डर यहाँ पे पारित किया, ये डिसीजन लिया क्योंकि सुबह से 9 बजे से पूरा का पूरा पोलिंग स्टाफ जो है वो रात के 12 बजे तक वहीं पर बैठा हुआ था और जो वीडियोग्राफी है वो पूरी प्रक्रिया की हुई थी। सीसीटीवी भी अंदर था, फोर्स लगी हुई थी, इलेक्शन कमीशन के जो ऑब्जर्वर हैं वो भी अंदर बैठे हुए थे। तो इनसाइड द पोलिंग स्टेशन कोई घटना भी नहीं हुई और इनसाइड द पोलिंग स्टेशन किसी प्रकार का कोई व्यवधान भी उत्पन्न नहीं हुआ। तो हम लोगों ने ये डिसीजन लिया कि वी कैन, बिकॉज नियमावली मतदान की समाप्ति के बाद सीधे मतगणना का जिक्र करती है, बीच में किसी प्रकार का और प्रोविजन नहीं करती है। तो हमने ये डिसीजन लिया कि हम नियमावली के अनुसार, क्योंकि आयोग ने हमें प्रोसीड करने के लिए कहा है, तो हम इसको ओपन करेंगे सील को और इसकी प्रॉपर वीडियोग्राफी कराएंगे। इसमें जो वोट्स हैं उनको हम काउंट करेंगे और आयोग के जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट्स हैं उन पर हम एक प्रोविजनल रिजल्ट, अनंतिम परिणाम को तैयार करके और उसको जो भी उसमें गाइडलाइंस हैं कि कैंडिडेट्स और उनके जो एजेंट हैं उनकी उपस्थिति में आप जो है ये अधिकृत एजेंट की उपस्थिति में आप ये सारी प्रक्रिया करेंगे, वीडियोग्राफी करेंगे और ऑब्जर्वर की उपस्थिति में ये सारी प्रोसेस करेंगे। ये डिटेल डायरेक्शंस एआरओ को हम लोगों ने इशू करे कमीशन की गाइडलाइंस के क्रम में और उसमें फर्दर एक हम लोगों ने ऐड किया क्लॉज, क्योंकि अभी एसएसपी से इस घटनाक्रम के बारे में कोई कंक्लूसिव रिपोर्ट प्राप्त नहीं है। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये किडनैपिंग का केस है। जब ये रिपोर्ट आ जाएगी जांच की तभी हम इसके बारे में सर्टेन कुछ कह पाएंगे। तो इसलिए हमने उसमें ये जोड़ा ताकि ये जो रिजल्ट है ये किसी भी दोनों पक्षों में से किसी के भी हित को प्रभावित ना करे, इसलिए उसको डिक्लेयर नहीं किया गया ऑफिशियली। उस पूरी प्रोसेस को कंप्लीट करके आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार उसे सील करा गया और सील करके उसको ट्रेजरी के जो डबल लॉक है उसमें रखवाया गया है। उसकी पूरी प्रक्रिया की विधिवत वीडियोग्राफी हुई है। जो लोग कुछ पक्ष, एक पक्ष के जो एजेंट्स हैं वहां पर आए थे तो उन्होंने हस्ताक्षर भी किए, उनको दिखाया भी गया है और एक एक मतपत्र को प्रॉपर रिकॉर्ड किया गया है वीडियो के अंदर कि उसमें क्या है और क्या नहीं है। और बाकी पूरे डिक्लेरेशंस करके हम लोगों ने ये सील करके अभी रिजल्ट, अनंतिम जो रिजल्ट है उसको रखा है। आयोग को भी इसको सीलबंद लिफाफे में भेज दिया गया है और ट्रेजरी में इसमें एक कॉपी रखी गई है जो 18 तारीख को जो माननीय न्यायालय की जो हियरिंग है इस पर्टिकुलर केस में, तो ये सारी जो फैक्ट्स हैं और जो रिपोर्ट्स हैं और गाइडलाइंस हैं इसके क्रम में हमने जो निर्णय लिए और क्या इसमें फाइनली रिजल्ट रहा वो हम आयोग को एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ऑनरेबल कोर्ट को सबमिट करेंगे 18 तारीख को। और उसी दिन ऑनरेबल कोर्ट ने एसएसपी को भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन और किडनैपिंग केस और अन्य चीजों के बारे में एक रिपोर्ट देने के लिए कहा है, तो उस दिन उनकी भी रिपोर्ट जाएगी। तो फर्दर जो भी निर्णय होगा ये दोनों चीजों को देखते हुए ऑनरेबल कोर्ट की जो हियरिंग है उसके बाद ही लिया जाएगा। इसमें अभी ऑफिशियली रिजल्ट भी डिक्लेयर नहीं करा गया है, ना ही किसी पक्ष को इसमें कोई प्रमाण पत्र जारी करे गए हैं। हमारी तरफ से इसको कहीं शेयर नहीं किया गया है। ओनली द कैंडिडेट एंड द ऑथराइज्ड एजेंट जो आयोग की गाइडलाइंस के अनुसार परमिटेड हैं एट द टाइम ऑफ काउंटिंग, तो उनके हस्ताक्षर लिए गए हैं। उनको भी ये समझाया गया है कि ये ऑफिशियल रिजल्ट नहीं है, इसको डिक्लेयर नहीं करा जा रहा है और इसको हम सीलबंद रख रहे हैं। ऑनरेबल कोर्ट के जो भी फर्दर डायरेक्शंस होंगे उसके अनुसार आगे की प्रोसीडिंग्स करी जाएंगी।